वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इंडस्ट्री। बिहार के जो भी प्रमुख इंडस्ट्री है उसका डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि इसका प्रेजेंस कहाँ पे है और बिहार में कौन कौन से हमारे प्रमुख उद्योग हैं वो जानेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 MCQ क्वेश्चन जो भी विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसके पैटर्न पर हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू। अब शुरुआत करते हैं बिहारी इंडस्ट्री के बारे में। तो बिहारी इंडस्ट्री की बात किया जाए तो पहले हम जान लेते हैं एक बेसिक डिटेल्स बैकग्राउंड की इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से शुरुआत किया गया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात किया जाए तो हमारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कृषि पर फोकस था, हम लोग एग्रीकल्चर पर फोकस किए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं में हम इंडस्ट्री पे फोकस किए थे। औद्योगिकरण हमारा प्रमुख वहाँ पे उस टाइम पे हमारा फोकस था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं में थे औद्योगिकरण एवं कृषि, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों पे फोकस था हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारा इंडस्ट्री फोकस था उसमें हम इंडिया में बड़े बड़े हैवी हैवी प्लांट इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेजर आपको स्टील प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। अब भिलाई स्टील प्लांट की बात किया जाए तो भिलाई स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। और राउरकेला स्टील प्लांट की बात किया जाए था वो इस्टेब्लिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, और ये इस्टेब्लिश किया था 1955 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात किया जाता है ये आपको 1955 में विद हेल्प ऑफ ब्रिटेन जो है इस्टेब्लिश किया गया था दुर्गापुर स्टील प्लांट। इसके अलावा हमारा जो बोकारो स्टील प्लांट है ये आपको सोवियत यूनियन की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। और बरौनी रिफाइनरी की बात किया जाए तो हमारा जो बिहार में बरौनी रिफाइनरी है वो आपको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। और उस वक्त का ये जो है आपको बरौनी रिफाइनरी ये दूसरा बड़ा रिफाइनरी यूनिट बना था। और बरौनी रिफाइनरी को इस्टेब्लिश करने में 1964 में टोटल खर्च आया था 48 to 50 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं बिहार में अदर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन है उसकी बात किया जाए तो हमारा जो महारत्ना कंपनी का जो प्रेजेंस बिहार में है वो आपको IUCL का बरौनी में है। NTPC की बात किया जाए तो NTPC का प्रेजेंस बिहार में कहलगांव में है, बाढ़ में है, बरौनी में है, कांती में है, आपको नबीनगर में। भेल की बात किया जाए तो भेल का प्रेजेंस हमारा नबीनगर और बरौनी में है। इसके अलावा अगर अदर कंपनी कौन कौन है बिहार में उसको भी जान लेते हैं। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है उसका प्रेजेंस आपको है, आपको मोकामा में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो है आपको फतुहा पटना में है। बाटा इंडिया जो शू कंपनी है वो बाटा इंडिया का जो है वो फतुहा में है फैक्ट्री, सॉरी मोकामा में है फैक्ट्री, बाटा इंडिया मोकामा में है। कल्याणपुर की बात किया जाए तो कल्याणपुर सीमेंट जो है आपको रोहतास में है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है इंडियन रेल का वो आपको मधेपुरा में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो आपको मढ़ौरा में है, मढ़ौरा जो आपको छपरा में है। और रेल व्हील फैक्ट्री जो है आपको बेलापुर छपरा में है। रेल कैरिज वर्कशॉप जो है आपको रेल कैरिज रिपेयर वर्कशॉप जो है आपको हरनौत नालंदा में है। तो ये आप इंडस्ट्री का डिटेल्स जान के अब सोचते हैं कि आपका अदर इंडस्ट्री जो है उसका प्रेजेंस जो है कहाँ कहाँ पे है। जैसे आपको कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टाइप की जो भी इंडस्ट्री है वो उसका कहाँ कहाँ प्रेजेंस है। तो कॉटन इंडस्ट्री पर्टिकुलरली फोकस है एरिया जो है आपको भागलपुर, पटना, गया और मुंगेर। जूट इंडस्ट्री की बात किया जाए तो सर कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, यहाँ आपको जो जूट इंडस्ट्री है आपको एस्टेब्लिश। सीमेंट उद्योग की बात किया तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है आपको रोहतास फेमस है। तो छोटा नागपुर के आसपास का एरिया में चूना पत्थर का ज़्यादा प्रेजेंस है, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि जो रोहतास जो है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए प्रमुख है, क्योंकि सीमेंट में हमारा चूना पत्थर एक मेजर यूज़ किया जाता है, मेजर इंडिटी। अब शुगर मिल की बात करें तो शुगर मिल का प्रेजेंस आपको वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और छपरा में है। राइस मिल की बात किया जाए तो ईस्ट चंपारण और लखीसराय जो है आपको राइस मिल के प्रमुख है। सिंदूर फैक्ट्री के लिए लखीसराय प्रमुख है। सिगरेट एंड बीड़ी के लिए आपको मुंगेर और जमुई जो है आपको प्रमुख है। गन एंड राइफल के लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो आपको है मुंगेर। तो मुंगेर जो है बिहार का सबसे ज़्यादा गन प्रोडक्शन जो यूनिट है आपको है फैक्ट्री जो है आपको मुंगेर के क्षेत्र में है, मुंगेर में है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बरौनी में है। फायर्स एंड क्रैकर्स के लिए प्रमुख जो है पटना का पटना सिटी। सिल्क इंडस्ट्री के लिए आपको जो है प्रमुख है आपको भागलपुर। प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए आपको हाजीपुर एंड राजगीर। और लेदर की बात किया जाए तो लेदर के लिए पटना, नालंदा, छपरा ये सब आपको
चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन का, जो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको कि इन विच इंडस्ट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉय। ये जो जितने भी इंडस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा किस उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, बोकारो स्टील प्लांट इज स्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ। तो बोकारो स्टील प्लांट का जो स्टेब्लिशमेंट किया गया था विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ऑप्शन में नहीं है, रसिया है, तो रसिया सेलेक्ट कर देंगे। तो अगर आपको ऑप्शन में रसिया रहे तो रसिया सेलेक्ट करना है, और रसिया नहीं रहे, सोवियत यूनियन रहे तो सोवियत यूनियन सेलेक्ट करना है। रसिया वॉज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन इन दैट टाइम। तो ये आपको रसिया भी ऑप्शन कभी कभी आपको देखने में मिलेगा, और कभी कभी आपको सोवियत यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा का इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन जीडीपी एंड बिहार एस जीडीपी। तो इंडस्ट्री सेक्टर का जो इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 29% का है, और इंडस्ट्री का जो बिहार के स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है कंट्रीब्यूशन वो 19% का है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेन इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस। तो भारत का प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आया था 1948 में। तो 1947 जो हमारा जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो पहला प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आया था। तो 5 का इज़ द करेक्ट आंसर। छठा की बात किया जाए, विच 5-year प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट आयरन स्टील प्लांट जो है आपको टिस्को है, टाटा कंपनी का, जमशेदपुर झारखंड में, एंड ये आपको प्राइवेट कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सनराइज इंडस्ट्री। तो सनराइज इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं उसको समझ लेते हैं, उसके संबंध में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। तो सनराइज इंडस्ट्री वो सारी इंडस्ट्री को कहा जाता है जहाँ पर रैपिड ग्रोथ होने की संभावनाएं हों, जहाँ होप हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो या ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है उस इंडस्ट्री में, उसको हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री। तो ऑल दोज प्लांट्स एंड इंडस्ट्री हु शो द होप ऑफ रैपिड बूम, ये आपको 8वां का डी इज द करेक्ट आंसर। 10 की बात किया जाए, लीचीज एंड मखाना प्रोडक्शन व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार। तो लीची और मखाना प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पे हैं। तो 10 का इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट रैंक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड जो है आपको फतुहा में है, जो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। तो 11 का इज द करेक्ट आंसर। 12 की बात किया जाए, कोल बेस्ड पावर स्टेशन ऑफ एनटीपीसी इज लोकेटेड इन। तो कोल बेस्ड पावर स्टेशन जो बिहार में है वो एनटीपीसी का कौन कौन सा है आपको। एनटीपीसी का कोल बेस्ड जो पावर स्टेशन कहलगांव में है, कांती में है, बरौनी में भी है, और नबीनगर में। तो ये आपको चारों जगह आपका एनटीपीसी का कोल बेस्ड पावर स्टेशन है। तो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो आईआईपी का जो बेस ईयर है वो आपको 2011-12 है। तो 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कोल प्रोडक्शन। तो कोल प्रोडक्शन में हमारा इंडिया जो है विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। तो 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट गोल्ड कंजम्पशन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड का, सोने का जो उपयोग करता है, कंज्यूम करता है, वो आपको चाइना है। 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। बरौनी रिफाइनरी इज एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के सहायता से बरौनी को रिफाइनरी को एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, एट द कॉस्ट ऑफ 48 to 50 करोड़। तो 48 से 50 करोड़ के आसपास 1964 में खर्च करके बरौनी रिफाइनरी एस्टेब्लिश किया गया था। 17 की बात किया जाए, ताती पाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन। तो ताती पाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड है आपको कहाँ पे, वो आपको आंध्र प्रदेश में। तो 17 का जो है बी करेक्ट आंसर है। ताती पाका जो ऑयल रिफाइनरी है वो आपको आंध्र प्रदेश में है। तो 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। 18 की बात किया जाए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IIBI। तो IIBI का फुल नेम है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। 19 की बात किया जाए, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ WTO। तो ओल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ओल्ड नेम है वो कैट था, GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ, ये आपका फुल फॉर्म है। तो 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो WTO का ओल्ड नेम था गैट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के मामले असम नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए, मुंबई हाई फील्ड इज रिलेटेड विद। यहाँ पे मुंबई हाई जो कीवर्ड आपको है, वो मुंबई हाई फील्ड जो है किससे संबंधित है।
टॉलेस्ट बिल्डिंग इन मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल बिल्डिंग, गोल्ड एंड माइनिंग, और डी ऑप्शन है आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो मुंबई हाई का जो है आपको वो मुंबई हाई किसको बोलते हैं, तो मुंबई का वो क्षेत्र, वो एरिया जहाँ पे नेचुरल गैस एंड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, माइनिंग होती है, वो सारे एरिया को मुंबई हाई फील्ड एरिया कहा गया। तो आपको ये आपको 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। 22 की बात किया जाए, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। तो कैगा में हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। रावत भाटा में भी न्यूक्लियर प्लांट है, रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट। कलपक्कम में भी है तमिलनाडु में, तारापुर में भी है। तो ये सारी जगह हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ई इज़ द करेक्ट आंसर। 24 की बात किया जाए, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट। तो लिग्नाइट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आपको तमिलनाडु है। 24 का डी इज द करेक्ट आंसर। एंड लिग्नाइट इज द टाइप ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए, हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो राइस प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा जो है आपको चाइना नंबर 1 पे आता है। तो 25 का जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। 26 की बात किया जाए, हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स। तो पल्स दलहन के प्रोडक्शन के मामले में हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं दलहन को, तो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। 26 का ए। 27 की बात किया जाए, हु इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। ये ऑयल जो है आपको खाने वाला ऑयल नहीं, ये जनरल जो आपको क्रूड ऑयल से संबंधित है, क्रूड ऑयल की बात की जाए वो ऑयल है। तो वो आपको जनरल ये आपका जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वो आपको यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ऑयल को ज़्यादा कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जाए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया। तो रिसेंट रिपोर्ट में जो आया है उसके अनुसार सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी रेट जो है वो आपको छत्तीसगढ़ का है। 28 का डी इज द आंसर। 29 कॉमोडिटी इंपोर्टेड बाई इंडिया लास्ट क्वार्टर। तो सबसे ज़्यादा हम जो इंपोर्ट किए हैं वो आप क्रूड ऑयल को किए थे सबसे ज़्यादा। 31 की बात की जाए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोल रिजर्व है, ठीक है। 32 की बात की जाए, लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड। तो वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाला लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड है वो आपको जामनगर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जामनगर में है, गुजरात में। तो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। 32 के बाद 33 की बात की जाए, कत्थलगुरी पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। कत्थलगुरी पावर स्टेशन कहाँ पे है वो आपको है 33 का बी, कत्थलगुरी पावर स्टेशन। आई गेस ये बी नहीं होगा, असम होगा ये। 33 का जो है असम इज द करेक्ट आंसर। कत्थलगुरी जो है आपको असम में है। 34 की बात किया जाए, विच इज़ द एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन। तो इंडस्ट्रियल लोन जो है उसके मामले में एपेक्स बैंक है IDBI, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द एपेक्स बैंक फॉर MSME लोन के लिए जो एपेक्स बैंक है वो SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 35 की बात किया जाए, सेलेक्ट द नवरत्न कंपनी। तो नवरत्न कंपनी सेलेक्ट करना है, ONGC महारत्ना है, MTNL आपको जो है आपका नवरत्ना है, NTPC जो है महारत्ना है, सेल महारत्ना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आएगा MTNL। 36 का 20 द करेक्ट आंसर। 37 की बात किया जाए, व्हाट इज़ द सुपर 301। तो सुपर 301 जो है US का एक ट्रेड एंड रेगुलेशन एक्ट है। तो ट्रेड का एक एक्ट है US का। तो 37 का डी इज द करेक्ट आंसर। 38 की बात किया जाए, व्हाट इज़ द मेजर मार्केट फॉर इंडियन लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट। तो इंडियन लेदर और लेदर प्रोडक्ट का जो सबसे बिग मार्केट है वो USA है फॉर द इंडिया। 38 का बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद करते हैं 39, सुंदर राजन कमेटी इज रिलेटेड विद। तो सुंदर राजन कमेटी जो है आपको, सुंदर राजन कमेटी जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। 39 का बी इज द करेक्ट आंसर। 40 की बात किया जाए, इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इज लोकेटेड इन। तो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको रांची में है, झारखंड। तो 40 का डी इज द करेक्ट आंसर। 41 की बात किया जाए, हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। तो यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। और यूरेनियम का किस लिए यूज करते हैं, आपको एटॉमिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। 42 की बात किया जाए, हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया। तो डायमंड के मामले में नंबर 1 जो आपको है मध्य प्रदेश है। तो 42 का सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात किया जाए, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन बिहार। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो सीमेंट है आपको रोहतास में। 43 का सी इज द करेक्ट आंसर। 44 की बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर गन प्रोडक्शन इन बिहार। गन प्रोडक्शन के मामले में मुंगेर नंबर 1 है और मुंगेर में ही है आपको प्रोडक्शन।
45 की बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट रेल कैरिज रिपेयर वर्कशॉप इज लोकेटेड, तो आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो 45 का डी, 45 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको नालंदा के, आपको हरनौत में है ये 45 का सी। 46 की बात किया जाए, लखीसराय इज पॉपुलरली नोन फॉर द सिंदूर इंडस्ट्री, तो 46 का सी इज द करेक्ट आंसर। 47 की बात की जाए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट जीआई टैग इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला जो राज्य है वो कर्नाटका, तो कर्नाटका पे सबसे ज़्यादा, उस कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीआई टैग है, ठीक है। 47 के इज द करेक्ट आंसर। 48 की बात किया जाए, सिंदरी इज़ फेमस फॉर, तो सिंदरी जो एरिया है आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो 48 का सी इज द करेक्ट आंसर। 49 की बात की जाए, विच इज़ नॉट कंसीडर एज वाइट गुड, कौन सा वाइट गुड में कंसीडर नहीं करते, तो माइक्रोवेव ओवन जो है आपको वाइट गुड है, फ्रीजर्स जो है माइक्रो आपको वाइट गुड है, वॉशिंग मशीन आपको वाइट गुड है, टेलीविज़न जो है आपको वाइट गुड नहीं है, इसको शायद ग्रे गुड कहा जाता है, तो 49 का डी इज द करेक्ट आंसर। 50 की बात की जाए, सेलेक्ट करेक्ट मैच, अशोक लेलैंड का जो ऑनरशिप है आपको हिंदुजा ग्रुप के पास है, ये करेक्ट है। हिंडाल्को जो है आपको उसका ऑनरशिप आदित्य बिरला ग्रुप के पास है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है आपको उसका ऑनरशिप है साइरस पूना वाला ग्रुप, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में, उसका इस्टेब्लिशमेंट साइरस पूना वाला के द्वारा किया गया था, तो ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, इसलिए 50 का डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी तरह का कंसर्न है, किसी का डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, उस पर ज़रूर हम लोग रिप्लाई देंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।